झारखंड में पेपर लीक करने वाले भ्रष्ट पदाधिकारी पर कार्रवाई हो। जय झारखंड, छात्र एकता जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद, पेपर लीक करने वाले भ्रष्ट अधिकारी होश में आओ, पेपर लीक करने वाले भ्रष्ट अधिकारी पर कड़ी कार्रवाई करो, पेपर लीक करने वाले भ्रष्ट अधिकारी हाय हाय हाय। जेक के द्वारा 10वीं और 12वीं का परीक्षा आयोजन किया जा रहा है पूरे राज्य के अंदर, लेकिन आज 20 फरवरी 2025 को आज प्रथम पाली में जेक द्वारा 10वीं का विज्ञान का परीक्षा था, जिसका पेपर लीक 17 तारीख रात्रि से ही पूरा वायरल हो रहा है, सोशल मीडिया में घूम रहा है। जैसे ही मेरे संज्ञान में आया, छात्र लोग हमको सबूत सौंपे, हम सारा सबूत को इकट्ठा करते हुए उचित स्थान पर हमने जेक के सचिव महोदय जयंत मिश्रा जी को कल ही सौंपा था सारा ठोस सबूत। जैसे ही सबूत सौंपा तो उन्होंने तो अपना डिजाइन मॉडल जो हमने सौंपा था उसको भी इनकार किए थे कि ये मेरा डिजाइन ही नहीं है, ये मेरा मॉडल ही नहीं है, और अगर रहेगा तो इसको हम रद्द करेंगे, क्योंकि यहाँ संभावना ही नहीं है पेपर लीक का। ये डीसी के अंडर होता है, ये ट्रेजरी में पैक होता है, कोई इसको छू भी नहीं सकता है, कोई इसको टच भी नहीं कर सकता है, पेपर निकलने की बात तो दूर। हमने कहा ठीक है, एक दिन इंतजार करते हैं, जैसे ही पेपर बांटा जाएगा परीक्षा सेंटर में उसके बाद हम आपसे बात करेंगे। जैसे ही प्रथम पाली में समय आया, बांटा गया, पूरे राज्य के अंदर 4.5 लाख लगभग छात्र जो मैट्रिक का परीक्षा में बैठे, सबको वही पेपर आज क्वेश्चन पेपर विज्ञान का दिया गया, जिसको कल हमने सचिव महोदय को वायरल पेपर होते हुए सौंपा था। और जब आज जैसे दिया तभी हमने पूरे राज्य में आह्वान किया कि हम जा रहे हैं जेक चेयरमैन, आंदोलन करेंगे, और अगर इसका रद्द नहीं किया जाता है तो हमने घोषणा किया था सोशल मीडिया के माध्यम से कि हम झारखंड बंद करेंगे, हम चक्का जाम करेंगे, हम इतना बड़ा भ्रष्टाचार हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। हमारा इतिहास रहा है कि सीजीएल का भी जब मेरे पास हाथ सबूत था तो उसको भी हम ऑन द स्पॉट हम आंदोलन में 31 जनवरी 2024 को हम सीजीएल के गेट पर फैसला लिए थे, निर्णय लिए थे, रद्द हुआ था, चेयरमैन इस्तीफा दिया था। कोई पेपर लीक करने वाले पदाधिकारी हटवार जेल में अभी भी हैं, तो इसको भी सबूत है मेरे पास और ये मिला है, हम इसको छोड़ेंगे नहीं। अगर इतना बड़ा तबाही होगा भ्रष्टाचारियों की तरफ से तो ये राज्य जो है कि बर्बाद हो जाएगा। और हमने चक्का जाम का ऐलान किया, झारखंड बंद का ऐलान किया, और हम लोग का आंदोलन के परिणाम स्वरूप, हम लोग का घोषणा के परिणाम स्वरूप जेक ने दबाव में आया, और दबाव में आने के बाद अंततः यही इतिहास में दूसरा बार हो रहा है। 31 जनवरी 2024 के बाद आज 20 फरवरी 2025 को आंदोलन के स्पॉट से निर्णय आया, फैसला आया, और इतिहास में दूसरी बार जेक ने अभी जस्ट 2 मिनट पहले एक आधिकारिक नोटिस जारी किया अपने वेबसाइट पर, अपने आधिकारिक वेबसाइट पर, और हिंदी और विज्ञान को रद्द किया है, दोनों को रद्द कर दिया। और हमने घोषणा किया था नहीं तो चक्का जाम करेंगे। ये जेल कैंप का आंदोलन का ऐलान का दबाव का परिणाम है कि राज्य के 4.5 लाख छात्रों का मेहनत को हम लोग ने बचाया है, जो खरीदा गया था कुछ लोगों के द्वारा, कुछ भ्रष्ट व्यक्तियों के द्वारा। और सबसे बड़ी बात ये 4.5 लाख जो स्टूडेंट आज बैठे हुए थे, ये मेहनत का पहला पड़ाव है, पहला परीक्षा दे रहे हैं। खाली रद्द कराने से होगा कि इसका उनके ऊपर हम यही बात कहने जा रहे हैं कि इसलिए इस लड़ाई को लड़े कि यहाँ से आगे तय करेंगे कि वो कोई डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, आईएएस बनेंगे, आईपीएस बनेंगे, और उसका जो है कि यही पे उनका बेचा जाएगा मेहनत को, तो फिर वो आगे हिम्मत नहीं करेंगे। इसीलिए अभी हमने मांग किया है कि इसका उच्च स्तरीय जांच का आदेश दिया जाए, और इसका जो दोषी अधिकारी है उसको कड़ी कार्रवाई करते हुए, ये नहीं कि जो वायरल कर रहा है उसको नहीं, कौन ट्रेजरी से निकाला जो टच नहीं कर सकता था मैट्रिक का पेपर को, और आखिर फाड़ के किसने निकाल करके बेचा। मैंने सरगना का सिंडिकेट का असली जो मगरमच्छ है, जो गिरोह का हेड है, उसको पकड़ करके कड़ी कार्रवाई किया जाए, ताकि कोई पेपर की तरफ नजर करने में भी आने वाले दिन में उसका रूह कांपे, उसका कलेजा कांपे, उसका डर हो, इस तरह का उस पर कड़ी कार्रवाई करे। और साथ ही साथ परीक्षा के भी आयोजन तत्काल पुनः आयोजन किया जाए, ताकि छात्र का भी भविष्य पर कोई प्रभाव न पड़े आगे पढ़ाई लिखाई पर, क्योंकि कई तरह के बोर्ड हैं। आपने जांच की मांग की है? जांच का मांग करके अड़े हुए हैं, लिखित भी दिए हैं, और जांच करना होगा। कौन जांच करेंगे? जांच हम कह रहे हैं कि ये तो सरकार जांच करेंगे। अब सरकार से तो हम चाहेंगे कि ये इसका सीबीआई जांच किया जाए, क्योंकि पेपर लीक का मामला झारखंड में बार बार हो रहा है। आज देखिए सीजीएल का मामला था, जब हमारे पास सबूत था तो इस पर जो है कि स्वीकार करना पड़ा था जेएसएससी को भी कि पेपर लीक हुआ है। अगर आज हम दावा के साथ बोल रहे हैं कि अगर कल
हम आ करके अगर सबूत नहीं सौंपते तो हम एकदम दावे के साथ करें कि ये जैक स्वीकार नहीं करता कि ये पेपर लीक हुआ है, ये वायरल से नहीं मानता है, क्योंकि वायरल तो हिंदी का भी हुआ था और हिंदी का परीक्षा होने के 2 दिन बाद तक और कल भी नहीं माना था कि हिंदी का पेपर लीक हुआ था। हमने शिक्षा सचिव से भी बात किया था, उन्होंने भी नहीं बात किया था। हमको तो बोला कि अब जीते नहीं है, आप सेक्रेटरी से चढ़ के बात कर रहे हैं, अब एमएलए एमपी भी नहीं है और चढ़ के बात कर रहे हैं। कौन बोल रहा था? अरे शिक्षा सेक्रेटरी हमको कल बोल रहे थे, फोन में बोल रहे थे। हम बोल रहे देखिए, अगर जीता हुआ जनप्रतिनिधि अगर सुतल रहेगा, बालू बेचेगा, टेंडर में कमीशन लेगा, तो देवेंद्र नाथ महतो चुप नहीं बैठेगा, हम पब्लिक के हित में आएंगे। लेकिन आज राज्य की जनता को हम बताना चाहेंगे कि हम हारे हैं और 2 परीक्षा को बेचा हुआ को बचाए हैं। जिस दिन जीतेंगे ना, एकदम बता दे रहे हैं, असली सरगना को हम जेल में भेज देंगे और एक भी पेपर लीक नहीं होगा, सारा भ्रष्टाचारी झारखंड से बाहर जाएंगे जिस दिन जीतेंगे। आज हम बोलते रहे, क्योंकि हमको हम आज देखिए, हम दिल से लड़ते हैं, हम बहुत जोश से लड़ते हैं, हम समर्पित भावना से लड़ते हैं। बरस नहीं किए महोदय अभी से, नाश्ता नहीं किए महोदय अभी से। अरे पहले ड्राफ्ट करना पड़ता है ना, ये सब की लड़ाई आसान है। ये आंदोलन बहुत गजब का चीज है, एक एक चीज का सबूत, ड्राफ्टिंग, लिखा पढ़ी सब हम खुद करते हैं, सबूत देना पड़ता है। पूरा सबूत के साथ बात करना, ऐसे थोड़ी कि हाउ 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 हल्ला कर रहे हैं और हाउ 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 हल्ला कर दिए, झोल बजा रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, ये थोड़ी है। यहाँ किसी अधिकारी को झुकाना पड़ता है और उसको रद्द कराना पड़ता है, उसको नोटिस निकलवाना पड़ता है। इसमें सरकार भी संरक्षण में रहते हैं, वैसे लड़ाई लड़ना पड़ता है, उस पर निर्णय लेना पड़ता है। ये लड़ाई आसान नहीं है कि अब खाएंगे पियेंगे ऐश करेंगे, नहाएंगे धोएंगे, फ्रेश रहेंगे, ऐसा ऐसा लड़ाई लड़ेंगे, ये संभव नहीं है। सब त्याग करना पड़ेगा। ये सब आपको डर नहीं लगे इसी जगह पे काहे डर लगेगा? डर तो हमको भविष्य बर्बाद हो रहा है राज्य के छात्र का, उससे हो रहा है कि आज मैट्रिक का परीक्षा भी नहीं बच रहा है। हमको तो डर इससे लग रहा है कि यहाँ के भ्रष्टाचारी लोग तबाह मचा रखे हैं। पेपर लीक का तो मजाक हो रहा है, मजाक 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 हो रहा है। लेकिन देवेंद्र नाथ महतो भी लड़ने के लिए आज मिसाल है और मिसाल रहेगा। आज चक्का जाम और झारखंड बंद का ऐलान का परिणाम है कि आज रद्द हुआ। छात्र हित के लिए बड़ा फैसला है, यह आंदोलन का जीत है। क्या कुछ कहेंगे आप सारे क्लास? देखिए, कब तक जांच के नाम पे छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जाएगा? बताइए, जब जांच किसी को तो जवाबदेही लेनी पड़ेगी, या तो जेक के अध्यक्ष को जवाबदेही लेनी पड़ेगी या तो फिर शिक्षा मंत्री को लेनी पड़ेगी। हर बार सिर्फ जांच, जब भी पेपर लीक होता है जांच, इसमें कौन संलिप्त है इसका जांच ना कभी पूरा होगा और ऐसे ही छात्रों का भविष्य के साथ खिलवाड़ होते रहेगा। अगर मैं बोलना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, पूरी झारखंड की जनता यही सवाल कर रही है भीतर खाने से कि भाई अगर शिक्षा मंत्री से उनका विभाग नहीं चल पा रहा है तो हमारे केंद्रीय अध्यक्ष को एक बार शिक्षा मंत्री का प्रभार दिया जाए, फिर देखिए शिक्षा व्यवस्था कैसी होती है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक बार भी पेपर लीक नहीं होगा अगर हमारे विधायक जी शिक्षा मंत्री होंगे। तो इस तरह का एक भी अब जघन्य अपराध, हम लोग भी छात्र रह चुके हैं, अगर इस तरह का उस वक्त ऐसा कुछ नहीं था समस्या, लेकिन अब जो बीता हुआ 2, 4, 5 साल के बीच में ऐसा माहौल बन गया है। अब इसमें ये जो पेपर लीक का जो सिंडिकेट है, इसके साथ किसका मिली भगत है, ये जांच हमको नहीं लगता है कि इस सरकार के रहते हुए कभी पूरा हो पाएगा। असंभव है, असंभव। अगर शिक्षा मंत्री जी से ये उनका विभाग नहीं चल पा रहा तो हमारे विधायक जी को ये विभाग दिया जाए और उसके बाद देखिए कैसे शिक्षा व्यवस्था हमारी मजबूत होती है। चलो, आप क्या कुछ कहेंगे? मैं कहना चाहता हूँ कि छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़, छात्रों के साथ खिलवाड़ हो रही है और हमारे जो क्रांतिकारी छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो के ने कल ज्ञापन सौंपे थे और ज्ञापन सौंपने के बाद भी उस बातों को दरकिनार कर दिया जाता है कि बोला जाता है कि जो आप दे रहे हैं वो सेट हमारे सेट से नहीं है और दूसरी जो डिजाइनिंग है वो हमारे जैक का नहीं है। लेकिन देखेंगे कि अनदेखा करने के बाद भी जब आज एग्जाम्स होता है तो पेपर हूबहू उसी सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं जो विज्ञान सब्जेक्ट का था, हूबहू पूछे जाते हैं। इससे पूर्व जी 18 तारीख का जो एग्जाम हिंदी का हुआ था वो भी हूबहू था आया था, लेकिन जब ज्ञापन सौंपा गया तो उसको अनदेखा करके और सफाई दिया गया था जैक के अध्यक्ष के द्वारा कि किसी भी प्रकार का पेपर लीक नहीं हुआ है। जब देवेंद्र महतो ने जब से छात्रों के द्वारा प्रश्न को देखे, इन्होंने आह्वान किया कि आप जैक के ऑफिस का घेराव करेंगे और जब तक आधिकारिक रूप से जैक के वेबसाइट पर जारी नहीं किया जाता है तब तक आंदोलन जारी रहेगा। झारखंड में चक्का जाम करेंगे, लेकिन उसी के दबाव पर आकर देखेंगे कि जैक के द्वारा आधिकारिक रूप से वेबसाइट पर ये नोटिफिकेशन जारी किया जाता है कि 18 तारीख को जो हिंदी पेपर था और 20 तारीख को जो विज्ञान का पेपर था उसको दोनों पेपर को रद्द किया जाता है। लेकिन रद्द करने से क्या, इसका भ्रष्टाचारी कौन है, कौन लीक किया, कहां से हुआ,
इसकी कड़ी से कड़ी जांच होनी चाहिए। ये छात्रों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। 10वीं 12वीं के बच्चे, छोटे बच्चे इस प्रकार से संलिप्त हो जा रहे हैं, इस प्रकार से उनको मन में बेईमानी का भावना आप उत्पन्न कर दे रहे हैं। उसको मन में आ रहा है कि 2000-3000 रुपया देने से पेपर आ जाएगा तो क्यों पढ़ेंगे। उसको आप चोर बना रहे हैं, उसको आप क्या करते हैं, भ्रष्टाचारी बना रहे हैं, तो भ्रष्टाचारी का संलिप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से झारखंड में नहीं चलना है कि पहले देखते थे कि जेपीएससी के द्वारा भ्रष्टाचारी किया जाता था, अभी देखेंगे पहली दूसरी जेपीएससी के लोग, अभी सीबीआई जांच हुआ है, उस पर मांग हुआ है कि उसको जेल होना चाहिए। देखिए अभी जेएसएससी के द्वारा सारा पेपर का लीक बेचा जा रहा है, सारा सीट को बेचा जा रहा है। नौकरी वाला तो बिक ही रहा था, लेकिन ये जो बच्चे 10वीं और 12वीं के बच्चे जो अपने जिंदगी का जो पहला जो था आकलन परीक्षा देने बैठे हुए थे, उसकी भी पेपर लीक कर दे रहा है। क्या है झारखंड। अरे पेपर लीक करने वाला अगर सरकार नहीं चला पाते इस्तीफा दे दीजिए। जेक अगर नहीं चला पाते तो अध्यक्ष पद से आप पदमुक्त हो जाइए। और शिक्षा मंत्री आपसे नहीं चल पाती है तो आप दूसरे को शिक्षा मंत्री बनाइए। आपसे अगर बस की बात नहीं है कि झारखंड की शिक्षा व्यवस्था को चलाना, तो आपसे बस की बात नहीं तो इस्तीफा दे दीजिए।